इस्तेमाल किया है। और गेबी अलेक्जेंडर से कहती है कि उन लोगों ने एक माइक भी लगाई है जिससे वह लोग हमारी बातें सुन सके। यानी कि आखिर गेबी ने दोनों को धोखा दिया। अब इलाया भी यह सुनकर अभी के लिए वहां से भाग जाता है क्योंकि सबको उनका सीक्रेट पता चल गया था और वहां नेपोलियन भी बेहोश हो चुका था और अब वो विक्टोरिया की कैद में था। होश आने पर नेपोलियन देखता है कि उसे एक व्हीलचेयर पर बांधा गया था और रूडी उसे विक्टोरिया के कहने पर इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था। विक्टोरिया वहां से निकल जाती है। रूडी नेपोलियन को तड़पाकर मारना चाहता था तो वो और इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे टॉर्चर कर रहा था। पर तभी ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से आखिर इलाया वहां पहुंच जाता है और वह दोनों रूडी को पकड़कर उस चेयर से बांधकर इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। रूडी दोनों को सब राज बताने लगता है। वह कहता है कि रूबी के डैड उनके पास ही है और उनकी मदद से उन्होंने एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना लिया है और कल सुबह 8 बजे सबमरीन में वह बॉम्ब ले जाएंगे और वह बॉम्ब वेंसिगुएरा आइलैंड पर एक सीक्रेट प्लेस पर रखा गया है। आखिर उन्होंने रूडी को अपने बुरे कामों की सजा दे दी और रूडी को आखिर इलेक्ट्रिक शॉक से मार डाला क्योंकि वह विक्टोरिया को कुछ भी बता देता तो वह दोनों उस न्यूक्लियर बॉम्ब तक कभी नहीं पहुंच सकते थे। अब नेपोलियन और इलाया उस बॉम्ब को ढूंढने के लिए वेंसिगुएरा आइलैंड जाने के लिए निकलते हैं। अब बेवर्ली नाम का शख्स जो ब्रिटिश नेवल इंटेलिजेंस में काम करता था वह भी दुनिया को बचाने के मिशन में शामिल था। तो वह सीनियर के ऑर्डर पर नेपोलियन और इलाया को उस आइलैंड पर एक हेलीकॉप्टर से ले जा रहा था। उन दोनों को जरूरी सभी हथियार दिए गए थे। उन्हें उस आइलैंड पर उस न्यूक्लियर बॉम्ब को ढूंढकर डीएक्टिवेट करना था और गेबी के डैड मिस्टर टेलर को ढूंढकर सारी जानकारी एक डिस्क में लेकर वहां से वापस आना था। वही अलेक्जेंडर गेबी को उसके डैड टेलर से मिलाता है। वह दोनों अकेले में बात कर रहे थे। तब टेलर कहते हैं कि उन्हें किडनैप कर लिया गया था और उन्होंने गेबी को मारने की